Now we shall learn mathematics as an academic discipline. गणित एक अकादमिक अनुशासन के रूप में, और शुरू से ही चाहे ज्ञान वाले पाठ के अध्ययन और डिलिब्रेशन के क्रम में हम लोगों ने देखा, फिर अनुशासन या डिसिप्लिन वाले एस्पेक्ट्स की चर्चा में भी हम लोगों ने देखा कि जब ज्ञान का निर्माण हुआ तो माना यह जाता है कि भाषा और गणित ये सबसे पुराने विषयों और फिर अनुशासन के रूप में विकसित हुए हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं कई बार कहूँगा पहले भी कि मैथमेटिक्स इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। दिस इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जरा सोचिए, जब भी किसी चीज़ को बदलने का कंसेप्ट आया होगा, किसी न किसी रूप में गणितीय संप्रत्ययों की चर्चा हुई होगी। अब ये तो हम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन ये तो महसूस कर सकते हैं कि गणित को किसी न किसी रूप में इस्तेमाल लोगों ने किया होगा। कैसे? कम या अधिक का कंसेप्ट जिस दिन आदमी ने अनुभव किया होगा, उसी दिन गणित की संकल्पना शुरू हुई, या फिर उससे पहले भी प्राकृतिक नंबर के बारे में भी हम लोग जानते हैं। कहाँ इस्तेमाल किया, कब किया, ये तो कहना कठिन है, क्योंकि उस समय नॉलेज का प्रिजर्वेशन संभव नहीं था, प्रिजर्वेशन नहीं किया, इसलिए उन तथ्यों को हम जान भी नहीं सकते हैं। तो भाषा जब लोगों ने आदान प्रदान शुरू किया था, और भाषा शब्द के माध्यम से नहीं, संकेत के माध्यम से, संकेत भी भाषा का एक हिस्सा है, फिर ध्वनि, तो उनका विकास हुआ होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब ह्यूमनिटीज़ की बात आई, तुमने कहा कि ह्यूमनिटीज़ और मैथमेटिक्स इज कंपैरेटिवली ओल्डर देन, इट हैज़ टू बी ओल्डर देन साइंस। साइंस का भी अध्ययन लोगों ने उस समय किया होगा, दिन रात देखा होगा, कुछ न कुछ अध्ययन किया होगा, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था। यदि उसको भी माने तब यह कहना भी कठिन हो जाएगा कि वेदर नेचुरल साइंस केम फर्स्ट, मैथमेटिक्स केम फर्स्ट, और ह्यूमनिटी केम फर्स्ट। But mathematics is also as old as human civilization, and you understand it, the oldest discipline। और अपने आप में इसका एक ही विषय है, जो विषय भी है, अकादमिक विषय भी है और अकादमिक अनुशासन भी है। So it has its credit that it is simultaneously is a school subject and simultaneously is a academic discipline. Throughout the centuries, mathematics has been recognized as one of the central strands of human intellectual activity। अभी भी लोग का परसेप्शन है, और बहुत सारी थ्योरी भी है मनोविज्ञान की, जिसमें थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन और इस तरह के थ्योरी का मानना है कि कुछ सब्जेक्ट मेंटली आदमी के इंटेलेक्ट को शार्पन करता है, और मैथमेटिक्स उसमें से एक है। फिर उसके डिसिप्लिनरी वैल्यूज हैं। तो इस दृष्टि से इट इज बीइंग कंसिडर्ड दैट इट इज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड, रादर इट इज द सेंट्रल स्टैंड्स ऑफ ह्यूमन intellectual activity. From the very beginning, mathematics has been recognized as one of the central strands of human intellectual pursuit. It has its root in everyday activities and forms the basic structure of our highly advanced technological developments। हम लोग भी जब मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो कहते हैं कि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग, सब्जी खरीदने से लेके अन्य तरह के कार्यों के संपादन में, और फॉर फ्लाइट। पायलट को मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं होगा, प्रोजेक्टाइल का ज्ञान नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है, या फिर स्पेस का ज्ञान नहीं होगा, कितनी जगह चाहिए इसका ज्ञान नहीं होगा, कितने एंगल पे टर्न करना है उसका ज्ञान नहीं होगा, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो फ्रॉम ए लेमैन to the scientist, there is the need of mathematical knowledge, and all the mathematical knowledge, as we were discussing in the earlier part, that there is a concept of engineering, वो applied science के रूप में आता है वहाँ भी,
फिजिक्स और मैथमेटिक्स बेसिस का काम करता है. सो ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. इट इज द मोस्ट हाइपोथेटिकल ऑफ ऑल साइंसेज. शुरू में भी हम लोगों ने बात किया कि इट इज वेरी मच रिलेटेड टू रीजन एंड लॉजिक. दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टोल्ड कि हाइपोथेटिकल ऑफ ऑल साइंसेज. और जब हम लोग बात कर रहे थे एजम्पशन की, ये में उसको डिस्कस करते हुए, नॉलेज को डिस्कस करते हुए, तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे एजम्पशंस हैं, बहुत सारे लॉजिक्स का इसमें इस्तेमाल है. So it is the most hypothetical of all sciences and is being considered as the mother of all sciences. इसीलिए इसको और पुराना कंसेप्ट माना जा सकता है. इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज. और पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल साइंस में देखा कि ये फॉर्मल साइंस के रूप में मैथमेटिक्स कैसे साइंस के ग्रो करने में डायरेक्ट रोल प्ले करता है. और मेजरमेंट का कंसेप्ट, यदि मैथमेटिक्स नहीं हो तो फिजिक्स तो रन ही नहीं कर सकता है. केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट नहीं होंगे, इंजीनियरिंग की कल्पना नहीं की जा सकती है. सो इट इज ए फाउंडेशन सब्जेक्ट. it provides a foundation stone for the development of science and so many applied sciences as well. It exhibits connections between things which can be visualized only through the agency of human reason. क्योंकि ये रीजन बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है, तो रीजनिंग का सीधा रिलेशन मैथमेटिक्स से है. और मैथमेटिक्स का जो नेचर है उसमें ही, और इसीलिए माना जाता है कि इसका डिसिप्लिनरी वैल्यू अधिक है. इसीलिए माना जाता है कि ये वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मेंटल डिसिप्लिन. द वर्ड मैथमेटिक्स हैज बीन यूज्ड इन टू डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट सेंसेस. वन इज ए मेथड यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटिटी. मतलब गणित एक विषय के रूप में जहां वह क्वांटिटी से रिलेटेड गणितीय समस्याओं का समाधान करता है. सो यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटिटी, स्पेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहाँ कितनी जगह होगी, कैसा फिगर होगा, कितना स्पेस चाहिए घर बनाने के लिए, कमरे की लंबाई चौड़ाई होगी तो एरिया कैसे होगा, कितना एरिया होगा, कैसा घर होगा, हवादार कैसे होगा, खिड़की कहाँ होगी. इन एवरीवेयर देयर इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स. तो कहा कि दो सेंस में इसका यूज है. एक तो प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटीज, स्पेस एंड ऑर्डर से संबंधित प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, जैसे आप देखते हैं एरिया का कंसेप्ट है, पेरीमीटर का कंसेप्ट है, और फिर स्पेस का कंसेप्ट है जिसमें आप y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो कंसेप्ट है उसका अभी भी स्टैटिस्टिक्स में भी उसका इस्तेमाल है. रिग्रेशन प्रेडिक्शन में जो इक्वेशन डेवलप होते हैं, दैट इज द बेसिक इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स related to quantity, space and order, and second as a set of laws or generalization of truths that are discovered. Hypothetical, generalization, theory जो इंडक्शन या इंडक्टिव अप्रोच के माध्यम से हम किसी जनरलाइजेशन तक पहुंचते हैं, वहाँ इशारा है. तो एक तो बहुत तरह की समस्याएं, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड समस्या हो, न्यूमरेसी से रिलेटेड समस्या हो, या फिर किसी और तरह के ऑर्डर से संबंधित समस्याएं हों, तो उसको हल करने में, और दूसरा बहुत सारे हाइपोथेसिस के माध्यम से जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ना और जनरलाइज करके नॉलेज को और अपडेट करना, ये दो काम मुख्य रूप से गणित करता है. और यदि हम गणित की परिभाषा पर जाएं या फिर अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करें, तो हम कह सकते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स जो नंबर को डील करता है और अप्लाइड मैथमेटिक्स जो स्पेस को डील करता है, और बीच में लॉजिक है, लॉजिकल एस्पेक्ट भी है, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच भी है. तो ये एक तीसरा डायमेंशन है जो कई तरह के ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है. तो इसीलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्लरिकल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, स्पेस से रिलेटेड एबिलिटी, ये सारे एबिलिटी में मैथमेटिक्स का सीधा रोल है. तो इस तरह से हम लोगों ने
गणित को एक अकादमिक अनुशासन के रूप में देखने की कोशिश की। यह जाना कि गणित बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये मानसिक अनुशासन के साथ साथ विभिन्न समस्याओं के समाधान में, चाहे वो एक खास व्यक्ति के लिए हो, आम व्यक्ति के लिए हो या किसी वैज्ञानिक के लिए हो, गणित की आवश्यकता सब व्यक्ति को है। और यह उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता है, और इसका विकास क्रम भी, विकास खंड भी बहुत अधिक है। और आज हम जब अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, कुछ देर पहले हम लोगों ने प्योर और अप्लाइड डिसिप्लिन की बात की, तो देखते हैं कि ये तो दोनों में इन्वॉल्व है, इसका एप्लीकेशन भी है, इसकी थ्योरी भी है। और इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण अकादमिक अनुशासन का एक अनुशासन है। और ये भी कि हम लोगों ने कुछ देर पहले ये भी कहा कि गणित अकेला एक साथ एक विषय भी है, एक अनुशासन भी है। तो ये इसको क्रेडिट गोज दैट इट इज द सिंगल academic act that simultaneously lies in both the category, that is of academic discipline and academic subject। वैसे हम लोगों ने शुरू के दौर में कहा, आगे भी कहेंगे कि विषय को छोटे लेवल पे पढ़ाया जाता है, और वही जब हायर लेवल पे आता है तो उस विषय को भी हम कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन है, क्योंकि उसमें नॉलेज का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 डिसिप्लिन की चर्चा की। शुरू में ह्यूमैनिटीज़ की, उसके बाद नेचुरल साइंसेस की, और अब मैथमेटिक्स की। तो इन मैथमेटिक्स एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ हमारे आज जो हम लोगों ने आउटलाइन किया था लेक्चर, जो स्कोप तय किया था, वो यहीं ख़त्म हो जाता है। इस पार्ट की समाप्ति पर और फिर अन्य पार्टों के साथ चलते हुए यहाँ के सारे पार्टों की समाप्ति पर हम मान रहे हैं कि आज का काम मेरा संपन्न हुआ। नॉट ओनली दिस आस्पेक्ट बट the aspect, all the related aspect which we undertook to discuss by introducing the topic, by outlining the lecture, by limiting the scope of the lecture. So this is all about this part of the lecture and all the taken together part of the lecture. Thank you very much.